बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन स्पेशल फॉर द वर्ल्ड कप जो चल रहा है इस वक्त T20 वर्ल्ड कप, उस पर ट्रांसमिशन ये हमने शुरू की थी गुज़िश्ता रोज़ और आज इसका दूसरा रोज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से होंगे आप लोग, ये उम्मीद करता हूँ। और आज बहुत कुछ है मेरे पास बताने के लिए, क्योंकि कल दो मुकाबले हुए, नमीबिया और नेदरलैंड्स। वहाँ पर नमीबिया ने मुकाबला जीता। उसके अलावा श्रीलंका और आयरलैंड का मुकाबला भी कल हुआ था, जिसमें श्रीलंका ने कामयाबी हासिल की। शुएब मोहम्मद साहब मेरे साथ हैं। इनके और भी रिकॉर्ड्स हैं, इनके इतने रिकॉर्ड्स हैं मैं क्या बताऊं आपको, हंसी आती है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कब सोचेगा इनके बारे में। इनके पास जो रिकॉर्ड है वो पाकिस्तान की तरफ से सबसे जल्दी सबसे कम टेस्ट मैच इनिंग्स खेलकर 1000 रन मुकम्मल करने 2000 रन मुकम्मल करने वाले ये खिलाड़ी थे। जावेद मियांदाद नंबर 1, ये है नंबर 2, इनके वालिद साहब नंबर 3 आते हैं गालिबन। उसके बाद इंतज़ाम का नंबर भी आता है, 50 के करीब उन्होंने इनिंग्स ली थी। तो शोएब मोहम्मद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का एक मरतबा फिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आसिफ भाई, बहुत शुक्रिया। पहले आपका रिकॉर्ड ही बताता हूँ मैं, क्या कितने 2000 रन कितनी टेस्ट इनिंग्स में किए थे आपने? जावेद मियांदाद साहब ने किए 42 इनिंग्स के अंदर, ठीक है। और मैंने किए थे 47 इनिंग्स के अंदर। फिर उसके बाद डैडी ने और कोई और प्लेयर उन्होंने 48 इनिंग्स में, फिर इंतज़ाम का जैसे 53 इनिंग्स का, और भी जितने अच्छे प्लेयर्स हैं वो इसी फिगर्स के कहीं करीब है। लेकिन इत्तेफाक की बात है 47 इनिंग्स में और कोई और नहीं है। चले अच्छी बात है, ये एक रिकॉर्ड है इनका। मैं एक और रिकॉर्ड ही बताऊंगा, चले इसी प्रोग्राम के दौरान आपको बताऊंगा। अभी तो पापा न्यू गिनी बैटिंग कर रही है, ज़रा उसकी बैटिंग की हालत देख लें कि वो किस तरह से बैटिंग करते हैं। सारे नए लोग हैं, हमने तो इनको नहीं देखा खेलते हुए इतना ज़्यादा। ये देखिए, ये आपके सामने ही है। ये अभी तो जी, अभी तकरीबन 3 ओवर में 1 बॉल कम है और 12 रन ही हुए हैं और 1 विकेट गिरी है। और जिस तरह वो उनका अप्रोच है वो काफ़ी डिफेंसिव टाइप का नज़र आया। और ये वो प्लेयर्स खेल रहे हैं जो समझ लें कि सॉर्ट ऑफ, जैसे कल हम बात कर रहे थे कि क्लब क्रिकेट इनको मिलती है। और जो भी जितने दिनों में अगर बर्फ़ ना पड़े या बारिशें ना हो रही हों तो कम क्रिकेट खेलने की मिलती है। लेकिन जो क्रिकेट खेलने को मिलती है वो भी टफ ऑपोजिशन के अगेंस्ट नहीं मिलती, वीकर ऑपोजिशन होते हैं। इसी के ये तो गिनती के कुछ प्लेयर ऐसे हैं कि जो थोड़े से रिनाउंड हैं उस अपनी उन कंट्री के अंदर। लेकिन उनके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रिंग है वो खुद इतने ज़्यादा वीक होते हैं कि तो जब तक आप टफर प्लेयरों के अगेंस्ट नहीं खेलते, जब आपका एलिवेशन नहीं मिलती, आपका गेम ऑफ प्ले ज़्यादा बेटर नहीं हो पाता। इसीलिए मेरा यही कहना होता है हमेशा हमेशा मुश्किलात का इंतज़ार करना चाहिए ताकि आप उसमें हाईलाइटेड प्लेयर नज़र आए। एंड दैट इज़ द टाइम व्हेन बॉयज़ टू मैन बनने का वो परफेक्ट मौका होता है। और इसी तरह ये प्लेटफॉर्म आज जो T20 वर्ल्ड कप का है, इसमें बहुत से यंगस्टर्स, जब ये ख़त्म होगा तो कुछ प्लेयर्स जो who are stronger at the knees, I'm sure they'll be known all throughout the world और फिर with लीग्स their में भी जाएंगे। performances. लीग्स भी वर्ल्ड ओवर अब तो हो रही हैं। Absolutely. अब आपको बताता हूँ, सऊदी अरेबिया इज़ ऑल्सो प्लानिंग अ लीग बाय द वे। हाँ, वो बिल्कुल आज, इसलिए कि अब सऊदीया में काफ़ी चीज़ें एक्साइटिंग और हैपनिंग जगह हो गई हुई है। ज़्यादा चीज़ें, पहले वो थोड़ा सा लेट बैक अफेक्ट होता था, लेकिन अब हर चीज़ हैपनिंग चीज़ के अंदर दे वांट टू पार्टिसिपेट। तो ये बहुत अच्छा साइन है फॉर द गेम ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट बीइंग प्लेड इन सऊदी लैंड। तो ये आई एम श्योर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्रिकेट भी एलिवेशन में, जिस तरह ओमान ने देखे ना कितना अच्छा एक ग्राउंड भी बनाया है, एंड येट उन्होंने मैच भी जो क्रिकेट कितनी अच्छी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। होस्ट कर रहे हैं, वो वर्ल्ड कप इवेंट का क्वालिफायर होस्ट कर रहे हैं, बड़ी बात है। कबीर खान साहब आपको आप जानते हैं? जी जी बिल्कुल, वो हेड कोच हो गए हैं सऊदी अरब के, मैं इसलिए कह रहा था। जी हाँ, मैंने उनके बारे में पढ़ा था बिल्कुल। और अच्छी बात है कि पाकिस्तान के कोई प्लेयरों में से, इसलिए कि वहाँ आसिफ भाई ये है कि या तो इंडियन कम्युनिटी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और बल्कि मैं वहाँ जाता भी जब रहा हूँ तो कुछ वहाँ से लोगों से मिलता भी रहा हूँ, तो या इवन ओमान में या सऊदीया में इस तरह इंडियन क्रिकेटर्स या वहाँ की जो कम्युनिटी के लोग हैं उनका होल्ड होता था। लेकिन अब ये कि पाकिस्तान के ऊपर उनकी नज़रें ज़्यादा हैं और यहाँ के हमारे प्लेयर्स वहाँ आके फिट इन हो रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा विकेट भी गिर गई है पहली, असद आउट हुए हैं। बांग्लादेश स्ट्रॉन्ग टीम है, बांग्लादेश की टीम ने बीटन फॉर पेस। इट्स अ ब्रिलियंट कैच, आई मस्ट से कि आउटस्टैंडिंग राइट पे डाइविंग जो ग्लांस किया था, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है
और उन्होंने उनके ही वॉज प्रेस्ड फॉर टाइम, हालांकि नॉर्मल डिलीवरी जैसी पेस थी लेकिन वो जल्दी पोजीशन में नहीं आए, बॉल टकरा के ग्लव से लगी और कीपर ने राइट हैंड पे डाइव मार के बहुत अच्छा कैच किया। अच्छा फुल चले, लेंथ। अब कल एक मुकाबला हुआ था जिसमें आपने कहा ना जैसे बॉयज टू मैन का, तो डेविड वीजे कल के मैच में नामीबिया को जिताने में कामयाब हुए। वीजा को सब जानते हैं, पाकिस्तानी तो सब जानते हैं, पीएसएल में खेलते रहे वो। तो ये है बॉयज टू मैन का, ये है। देखिए ये आसिफ भाई, बात ये है कि बड़े प्लेटफॉर्म का एक प्रेशर अलग होता है। इसमें ऑल्दो कि आपको हिटिंग ही करनी है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, इसमें हर बॉल पे आपको नहीं मानना, लेकिन शॉट एक्सिक्यूशन, प्लेसमेंट, कौन से कॉर्नर ऑफ द जो ग्राउंड के ऊपर शॉर्टर बाउंड्रीज को कॉर्नर ऑफ द आई से नोट करके रखना कि ये शॉर्टर बाउंड्री है, यहाँ मेरी हाफ हिट भी क्रॉस कर जाएगी। इसीलिए यूजली T20 मैचेस में एक आध बाउंड्री बहुत छोटी होती है, 55 57 यार्ड्स की होती है, तो वहाँ और फिर कौन सा वीकर बॉलर है। तो ये जो डेविड वीजा जो है, ये पीएसएल में भी हमारे, उनको हमने पाकिस्तान में भी देखा और दूसरी वर्ल्ड ओवर लीग्स में जाते हैं। ये ऐसे प्लेयर हैं कि इनकी बहुत जो हिटिंग है, बॉलिंग, इज़ अ हैपनिंग क्रिकेटर और ही वांट्स टू मेक थिंग्स हैपन फॉर हिमसेल्फ एंड द टीम इटसेल्फ। तो बात यही है कि जो बंदा, जो प्लेयर जो अपना लीड करना चाहता हो उस विन के अंदर और अपने ऊपर शोल्डर पे वो लेके चलना चाहता हो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इस तरह के वो प्लेयर हैं डेविड वीजा। और कल के मैच में बहुत ख़राब पोजीशन में आए थे, लेकिन क्विक फायर रन्स उन्होंने जो किए और विद इन नो टाइम इन्होंने 30 क्रॉस कर लिया था 17 बॉल्स के अंदर या ऐसे कुछ, और बहुत अच्छा खेले और अपनी टीम को जीता। अच्छा जी, अब दूसरा मुकाबला हुआ था आयरलैंड का और श्रीलंका का। मैं पाकिस्तान बाद में हम करेंगे, साउथ अफ्रीका हम बाद में करेंगे। जी, जी। अब ज़रा क्विकली श्रीलंका वर्सेस आयरलैंड भी देख लेते हैं। श्रीलंका जीत गया, श्रीलंका कंफर्टेबल पोजीशन में है, सेकंड 2 मैच खेल के दोनों जीता है, तो वो इस वक्त वो बहुत कंफर्टेबल है। देखिए श्रीलंका के ऐसे प्लेयर्स हैं, वो अपने अंदर बिलीव, वो जो कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ इन जनरल, कि उनका बहुत बड़ा नाम रहा है। T20 के वर्ल्ड कप, वो 2009 के वर्ल्ड कप के फाइनल टीमों में से भी थे जब पाकिस्तान जीता था। और उसके अलावा ये है कि टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट में उन्होंने दे मेड अ मार्क फॉर देमसेल्फ, दे मतलब डन वंडर्स इन वर्ल्ड क्रिकेट, इसमें कोई शक नहीं। बहुत ग्रेट प्लेयर, राणा टुंगा से लेकर डिसिल्वा वगैरह, तो ये उन प्लेयरों को फॉलो कर रहे हैं। अब संगाकारा जैसे ये प्लेयर्स या जयवर्धने, ये प्लेयर्स नहीं है, लेकिन उनके शूज़ के अंदर फिट इन होना बहुत मुश्किल काम है। इस तरह अब और जो वर्ल्ड ओवर जो क्रिकेट का स्टैंडर्ड ड्यू टू T20 इतने ज़्यादा खेल के वो स्टैंडर्ड भी गिरा है ओवरऑल क्रिकेट का। तो जब आपका नाम देखें T20 के अंदर, आप यू कैनॉट बी सक्सेस एवरी नाउ एंड देन इन T20 क्रिकेट। आप कोई एक सीरीज आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चली जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर कुछ मैचेस होंगे। इसी के शॉर्टर फॉर्मेट है, कम आपको रुकने का मौका मिलना है। 5 से 7 ओवर में आप क्या हैवक आप प्ले कर सकते हैं, ये बड़ा मुश्किल होता है। तो कॉन्फिडेंस जब आता है कि जब आप लंबी इनिंग खेलें, अपनी टीम को जिताने से तो आता है, लेकिन लंबी इनिंग खेल के एक स्कोर सेंचुरी का जो फिगर है, चाहे वो 50 ओवर्स हो, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, उसके अंदर जो मिलती सेटिस्फैक्शन वो इस T20 के अंदर नहीं मिल सकती। तो इस वजह से ओवरऑल क्रिकेट T20 की ज़्यादा हो रही है, दूसरे फॉर्मेट कम हो रहे हैं। और ये नए बच्चे हैं, इसके अंदर जो अभी डिसिल्वा जो है इनके हैं, संगाकारा डिसिल्वा ऐसा कुछ नाम है उनका, चलो इनको तो वो उन्होंने 71 की एक बहुत इसको अच्छी देख इनिंग लेते खेली। हैं, इसको आराम से देखते हैं जी, एक ब्रेक ले लूं। अच्छा सही। ब्रेक के बाद आके हम श्रीलंकन बैटिंग लाइनअप और फिर आयरलैंड की जो उस पर जवाब था, 171 के जवाब में आयरलैंड 101 रन बनाकर आउट हुई थी। ये सिर्फ एक मैच नहीं है जिस पर बात करेंगे, और भी मुकाबले हैं, तो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। बहुत सारा काम है करने के लिए, मैं सब चीज़ें निकाले बैठा हूँ शोएब भाई, बहुत सारा काम है भाई जी। तो आयरलैंड वर्सेस श्रीलंका का हसरंगा को आप कह रहे थे, जो कि मैन ऑफ द मैच भी हुए। उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की, उन्होंने 71 रन बनाए 47 गेंदों पे, 10 चौके और 1 छक्का। बाकी सिर्फ 21 रन की एक इनिंग है
दासुन सनाका की और उसके अलावा प्रथम ने अच्छा खेले, वो 61 रन किए ओपनर ओपनर जो थे, और 47 ही बॉल्स उन्होंने भी फेस किए, और इसी तरह शायद 6 चौके भी लगाए। और ओवरऑल मतलब ये है कि इनकी तरफ से परफॉर्मेंसेज आई, तकरीबन 8 से 9 एक्स्ट्रा दोनों टीमों ने दिए। लेकिन बात यह है कि आयरलैंड की टीम से सिर्फ एंडी बेलबराइन जो हैं उन्होंने 41 रन जो किए, कैप्टन भी हैं, लेकिन 39 बॉल्स उन्होंने लिए। तो उससे भी ऑल्दो के वो अच्छा खेले ज़रूर, हाईएस्ट रन ज़रूर हैं, लेकिन उनके ज़्यादातर दूसरे एक प्लेयर 20 कुछ और रन किए और बाकी सब अंडर 10 के अंदर इस तरह आउट होते चले गए। तो इस तरह जब टीम की परफॉर्मेंस हो तो फिर नेचुरली एक इम्पैक्ट टोटल नहीं कर सकते, तो फिर सामने वाली टीम ऑटोमेटिकली टॉप गियर में आती हुई नज़र आ जाती है और आप बैकफुट पे आ जाते हैं। तो यू नीड सम सॉर्ट ऑफ रन ऑन द स्कोर बट टू फाइट विथ। तो यहाँ ये नज़र इस तरह की चीज़ें नेचुरली नहीं आई, और ये श्रीलंका की टीम अच्छा खेली। दूसरी विन थी श्रीलंका की, 2 ही मैचेस खेले। मैं थोड़ा सा वो स्कोर कार्ड भी, वो जो इस वक्त चार्ट है जी, ये जो क्वालिफाइंग राउंड चल रहा है, इसमें श्रीलंका एट द टॉप ऑफ ग्रुप ए विद 2 विक्ट्रीज इन 2 मैचेस श्रीलंका। और उसके अलावा आयरलैंड है, 2 मैचेस खेले हैं, 1 जीता है। नेमीबिया ने 2 मैचेस खेले हैं, 1 जीता है। और उनके बाद तो नेदरलैंड्स की टीम है, वो बॉटम पे है, 2 मैच खेल के दोनों ही हार गई है। और ये एक और ग्रुप जिसमें स्कॉटलैंड है, उन्होंने 2 मैचेस खेले हैं, दोनों ही जीते हैं। ओमान ने 2 मैचेस खेले हैं, 1 जीता है। बांग्लादेश विच इज़ प्लेइंग राइट नाउ अगेंस्ट पापा न्यू गिनी, उन्होंने 2 मैचेस खेले हैं, 1 जीता है। और पापा न्यू गिनी इज़ एट द बॉटम विथ 0 विक्ट्री इन 2 मैचेस। तो अब ये 4 टीम्स ऐसी हैं, बांग्लादेश को हटा के श्रीलंका, आयरलैंड, स्कॉटलैंड एंड ओमान, जिनसे ऐसा लगता है कि शायद ये 4 जाएंगे, लेकिन कुछ भी हो सकता है। आपको टेबल देख के क्या लग रहा है इस वक्त? देखिए, जो इत्तेफाक की बात है कि नेदरलैंड अगर कोई ग्रेट शेक्स पैदा कर सकता था, वो मैं समझता था कि वो टीम होगी, इसलिए कि उन्होंने इवन पिछले काफ़ी अरसे से वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। हाँ, पहले आए थे उनके वो एक प्लेयर, ऑस्ट्रेलियन जो प्लेयर थे, वो बड़ा अच्छा स्टार्ट, नहीं कुछ और नाम था, 157 ऐसे कुछ की बड़ी इनिंग खेली थी उन्होंने, बड़े चौके छक्के। तो लेकिन ये है कि अब उनके पास नेचुरली वो डेप्थ नज़र नहीं आ रही, हालांकि क्रिकेट बेतहाशा खेली जाती है हॉलैंड में, और लेकिन ये टीम ऐसी थी कि शायद कुछ इम्पैक्ट करती। लेकिन श्रीलंका, ऑफ कोर्स आयरलैंड, और ये जो स्कॉटलैंड, और ये जो स्कॉटलैंड अच्छा खेली है। बांग्लादेश के मुश्किल हो रही थी बांग्लादेश को। अब देखें, अब एक आज के मुकाबले के बाद अगर इनको जीत मिलती है तो बांग्लादेश की वो पहले मैच के अंदर उनको एक झटका जो पड़ा ना वो उससे वो मेरे ख्याल काफ़ी बेहतर हो गए, और अब उनका वो जो कॉन्फिडेंस है रिस्टोर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अच्छी टीम है, उसको आप कोई बड़ी से बड़ी टीम के अगेंस्ट भी आउटराइट उसको आउट नहीं कर सकते कि जी ये पीछे अच्छा नहीं करते आ रही। इसी के कॉन्फिडेंस, इट्स अ मैटर ऑफ सेकेंड्स, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में वो कॉन्फिडेंस जैसे रिस्टोर हो जाता है एक टीम के अंदर, एक प्लेयर के अंदर, ही कैन डू वंडर्स। तो ये वो जो कॉन्फिडेंस, जो लैकलस्टर जो नज़र आया उनके शुरू के मैचेस में, वो हो सकता है, मैं समझता हूँ कि टीम ने प्रूव किया है टाइम एंड अगेन अगेंस्ट बिगर टीम्स एज वेल, दे कैन बाउंस बैक इजीली। और एक दफ़ा वो कॉन्फिडेंस आपकी इस टीम के अंदर नज़र आ जाएगा, जो कि आ रहा है लेकिन अभी फुली नहीं आया है। उसका फ़र्क ये भी है कि भाई ये देखें कि ये जो ग्राउंड्स वगैरह हैं, और अगेंस्ट जो थोड़े वीकर टीम्स, आसिफ भाई, ये होता है कि आप बिल्कुल इजी नहीं खेल सकते कि अच्छा जी मैंने यूँ आया यूँ करके, पर चला 2-3 विकेटें गिरी, प्रेशर आ गया, तो आप कॉशियस होके खेलते हैं। वीकर टीम के अगेंस्ट इतना आपके पास फ्री हैंड भी नहीं होता, आपको कॉशियस होते हैं, तो उसमें नेचुरली T20 में जल्दी से ओवर्स ख़त्म हो रहे होते हैं, फिर आप गलत हिट मारते हैं, तो ये प्रेशर होता है। ऐसा नहीं है कि वीक टीम है तो उसके सामने कोई आप 300 रन का शॉट खेल लेंगे, उनके अगेंस्ट भी वो 180, 210 रन बहुत ज़्यादा आप करेंगे, तो ये फिगर्स रहेंगे खेलने वाली टीम को, बैटिंग अगर आप पहले करते हैं, अच्छी टीम की बात कर रहा हूँ अगेंस्ट वीकर टीम्स। तो लेकिन ऑफ कोर्स दे हैव अ गुड चांस, बांग्लादेश की भी टीम, श्रीलंका, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, ये जो अच्छी टीमें हैं, ये दे विल प्रूव द मेटल, आई एम श्योर। और इसमें अभी जो दूसरी वीकर टीम्स हैं
दूसरी कंट्रीज़ की, वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सकी अभी तक। वो नज़र नहीं आ रहा, वो पंच पिनाश कुछ नज़र नहीं आया उनके अंदर, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पार्कल, वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही। क्रिकेट फैलती जा रही है या मतलब ये ठीक है आपके ख्याल में कि क्रिकेट को मुख्तलिफ इलाकों में फैलाएं, मुख्तलिफ मुल्कों में फैलाएं? देखिए, जितना, इसलिए कि इट इज़ अ गेम विच इज़ फॉलोड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ऐसा नहीं है उसको एक एंटिटी नहीं मिल रही। जैसे इवन फ्रांस में पता नहीं 200-250 टीमें, अब से 25 साल पहले अमेरिका में कोई 250 टीमें थी। पहला देखें, आपकी बात काट रहा हूँ, पहला जो इंटरनेशनल मैच हुआ है क्रिकेट का 1845 और 46 में, जी, इट वाज वर्सेस अमेरिका एंड कनाडा इन न्यूयॉर्क, वाह, ये मैच हुआ था। दैट्स न्यूज़। तो ये हिस्ट्री है, हाँ हाँ, बिल्कुल क्रिकेट की बिल्कुल, आप हिस्ट्री सही कह है। रहे हैं। और अभी मैं कल परसों ही रशियन क्रिकेट फेडरेशन में किसी से बात कर रहा था, विच इज एन हु इज एन इंडियन चीफ एग्जीक्यूटिव है। अच्छा, तो रशिया से लेके अमेरिका तक हम्म, क्रिकेट फैली हुई है। बेशक। तो वो जो आपने जो बात की वो अच्छी बात है, लेकिन स्टैंडर्ड्स हाई करने के लिए आईसीसी नीड्स टू डू समथिंग एक्स्ट्रा। और उसमें नेचुरली अपनी तरफ से वो पैसे भी खर्च करते हैं, लेकिन लाइक आई सेड यस्टरडे, इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट बॉल गेम इन द वर्ल्ड। इसकी बहुत इंट्रिकेसीज हैं, इसमें बहुत टाइम लगता है सीखने के लिए, और यू नीड सच माइंडसेट ऑफ कोचेज और एंटोराज ऑफ कोचेज रादर, कि जो उन चीज़ों को ओवरकम सके। इट्स अ लॉन्गर प्रोसेस। अगर आप अपनी जनरेशन नेक्स्ट को के लिए कुछ करना चाहते हैं, यू नीड टू स्टार्ट टुडे। आपने भी तो अमेरिका क्रिकेट में काम किया है, वो यूएस ओपन वाले जो साहब थे उनके साथ आपका है अच्छा था? हाँ जी, वो मुझे अभी कुछ अर्सा पहले, 2-3 महीने पहले, वो पाकिस्तान में उन्होंने एक MCL के नाम से एक वो लीग शुरू कराई थी। उसमें दे वांटेड टू पिक 12 बेस्ट प्लेयर्स अमंग दोज टीम्स, 5 और 6 टीम्स थी। उसके लिए मुझे यहाँ से गुजरांवाले के करीब एक शहर है, वहाँ मुझे भेजा गया था। उन्होंने एक्सक्लूसिवली माई सेल्फ, आई वाज देयर टू सेलेक्ट अ टीम। उसके अंदर कोई, मैंने 5-6 बैट्समैन इतने ज़बरदस्त देखे आसिफ भाई के मैं समझता हूं कि वो पाकिस्तान टीम के अंदर इजीली वॉक इन कर सकते हैं। 4-5 तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल। मज़े की बात यह है कि उन प्लेयरों को रीजन में नहीं चांस दे रहे, और आई कैन बेट ऑन इट कि वो ऐसे प्लेयर हैं कि अगर ये वो टीम भी अगर पाकिस्तान टीम के आगे खिला दे तो 3 में से 1 से 2 मैच ना जीते तो मुझे क्यों नहीं आते? ये तो बड़ा फेयर सिस्टम है। पॉलिटिक्स बहुत ओवरऑल यहाँ जो सेटअप है रीजन्स का, और ये जो इसमें पॉलिटिक्स भी बहुत इन्वॉल्व है, एंड आई एम नॉट टू हैप्पी अबाउट द होल अफेयर बेसिकली। ठीक है, आप भी हैप्पी नहीं है, आपकी स्ट्रेचर के और भी क्रिकेटर्स नहीं है, लेकिन आपको इस रीजन में भी पूछा नहीं गया? सिंध के लोगों ने अगर पूछा हो आपको, या और कराची के लेवल पे पूछा गया हो आपको? नहीं, इसमें उनको नेचुरली ये जो एक्सपर्टीज़ वगैरह हैं विच इज़ नोन, लेकिन यहाँ आपको पता है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आप जब पूरा साल काम कर रहे होते हैं किसी इदारे के साथ मिलके, उनकी आवभगत अच्छी तरह कर रहे हो, इन अदर वर्ड सार्कास्टिकली बात कर रहा हूँ, तो फिर ये कि इस तरह के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो मिलती हैं वो उन लोगों को, उन प्लेयरों को, इस तरह के कोचेस को, जिनका कोई एज सच कोई डीप रूटेड कोई परफॉर्मेंसेस या नो हाउ नहीं होती, लेकिन ये कि नेचुरली सिस्टम को तो चलाना है, और फिर वो कहते हैं कि भाई ठीक है, कुछ प्रोफेशनल जेलसी सामने आ जाती है। तो दैट्स द वे इट इज़ इन पाकिस्तान। we have seen all those such things that it is sort of a trademark, let's put it this way. It's a harsh word, but I'm so sorry, that's the way it is. इसीलिए पाकिस्तान की क्रिकेट, बहुत से आप देखें ज़्यादातर बच्चे वो जो स्किल वर्क्स हैं वो पाकिस्तान टीम में आके पूरी नहीं सीखते हुए नज़र आते हैं। वो इसलिए मेरे ख्याल से होता है कि उसको जल्दी पिक कर लिया जाता है, या फिर छोड़ दिया जाता है कि वो रगड़ा खाए और फिर बिल्कुल आखिरी में लेकर आए उसको। ऐसी बहुत सारी मिसालें, मैं प्लेयर्स के नाम नहीं लेना चाह रहा यहाँ पे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वील टॉक अबाउट पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। जी, एक मुकाबला चल रहा है, 28 रन 6 खिलाड़ी आउट पापा न्यू गिनी के श्रीलंका के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ बहुत मुश्किल सूरत हाल में इस वक्त। अब पाकिस्तान ने कल जो खेला वार्म अप मैच, दूसरा मैच,
पाकिस्तान की टीम को उसमें शिकस्त हो गई। 186 रन बनाए थे पाकिस्तान ने और उसके जवाब में 190 रन बना लिए 4 विकेटों पर साउथ अफ्रीका ने बासानी। देखिए पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और साउथ अफ्रीका ने अपने आप को सेकंड बैटिंग का ऑप्शन इसलिए दिया कि वो ड्यू फैक्टर की वजह से बॉल कंट्रोल में नहीं आएगी, विच प्लेड अ मेजर रोल। तो टॉस जीत के कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस भी कर सकते थे, लेकिन टीम विनिंग पोजीशन में आए वो ज़्यादा अच्छा एक साइन होता है। लेकिन कल का मैच मेरी नज़र के अंदर पाकिस्तान के लिए इट वाज नॉट अ लूजिंग मैच फॉर देम। बिल्कुल इसी के वो एक रन या वो सारी चीज़ों का इतना कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन एटलीस्ट दे फॉट टिल द लास्ट मिनट। और उसके अंदर सिर्फ एक चीज़ का मेजर फ़र्क था, पाकिस्तान की बॉलिंग की जो स्ट्रेंथ है जो कल एक्सपोज होती हुई नज़र आई, वो नोन ज़्यादा है देन द ओपोनेंट। जो साउथ अफ्रीकन बॉलर का जो एंटोराज जो था वो नोन इतना नहीं है। उन्होंने 12 वाइड बॉलें की जो साउथ अफ्रीका ने, हमारे को 2 ओवर एक्स्ट्रा खेलने को मिले और हमने बेटर बीइंग बॉलिंग साइड अफेक्ट होते हुए हमारे बॉलरों ने 7 वाइड्स एक्स्ट्रा की, मीनिंग 7 रन एंड येट 7 बॉलें एक्स्ट्रा, जो उनको आखिरी स्टेजेस के ऊपर मदद हुई। एक तो ये पॉइंट था। और आखिरी 25 वैसे तो आखिरी 3 ओवर में आपको पता है कि जस्ट अराउंड अंडर 50 के करीब रन्स हुए। आखिरी 25 बॉलों के अंदर 11 बॉलों में 25 रन जब चाहिए थे, वो भी बड़ा एक ऐसा टारगेट था कि कुछ भी हो सकता था। लेकिन हमारे जो ओवरऑल बैट्समैन कल बाबर नहीं चले, लेकिन हमारी टीम की डेप्थ जो थी ऑन पेपर, जब यहाँ से ये ट्रैवल करने से पहले ही ये समझ में आ रहा था कि ये टीम के अंदर डेप्थ है, ये सॉलिड टीम है, दिस टीम कैन डू वंडर्स। वो उन्होंने प्रूव किया कि कल वो दोनों ऊपर ओपनर्स इतना नहीं चले, बट यट फखर या लेटर ऑर्डर बैट्समैन सारों ने आके कुछ ना कुछ चिप इन किया और एक ग्रैंड टोटल ऑफ 187 रन्स उन्होंने बोर्ड पे लगाए, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है बैटिंग की तरफ से। सिर्फ यही था कि सिर्फ बॉलिंग और हमारी फील्डिंग उसको कितना अच्छे तरीके से बैक कर यानी कि सकती अगर थी। टॉस जीतकर पाकिस्तान बॉलिंग करता तो शायद नतीजा मुख्तलिफ होता। हाँ, लेकिन वो टॉस तो साउथ अफ्रीका जीता था नहीं ना? तो पाकिस्तान को अगर जैसे आपने शुरू में कहा था ना कि पाकिस्तान ने बैटिंग कर ली, हाँ, वो ड्यू फैक्टर जहन में रख के हाँ, उन्होंने बैटिंग करा दी, हाँ। तो अगर उलट होता तो भी कोई नतीजा पे फर्क नहीं पड़ता। नहीं, पाकिस्तान हो सकता है कि वो उनकी बॉलिंग इतनी स्ट्रेंथ इतनी वो नहीं है, इसलिए कि हमारे अच्छे बॉलर्स हैं, ज़्यादा नाम वाले हैं, खेले हुए हैं, अच्छा खासा खेले हुए, ये सारे खेलते हुए आ रहे हैं। लेकिन उसके अंदर इनको जब इतनी प्रॉब्लम हुई तो उनको भी चांसेस हैं कि तो हमारे कोई भी पास होती। हमारे जो बॉलिंग कंसल्टेंट हैं वो साउथ अफ्रीका से हैं, विरोन फर्नांडो। तो उन्होंने उनके होने से फर्क हमें फ़ायदा एज सच और इनके खिलाफ कुछ अभी तक आपने ये देखा, पूरा मैच भी हो गया, कमेंटेटर्स फलाना, एक चीज़ आपको नहीं, मिसबा वकार उन्होंने ये किया, उन्होंने ये डिसीजन, वो सारा सबसाइड हो गया। नोट कर रहे हैं आप चीज़ें? जो पूरी दुनिया के टॉप मोस्ट कोचेस के अंदर जो बिल्कुल जो एक बिहाइंड द सीन रह के जो कोचेस काम करते हैं, पाकिस्तान के कॉरिडोर के अंदर ये चीज़ नहीं होती थी। लेकिन अब ये गोरे आए तो उन्होंने बैक सीट ले ली और मेन चीज़ होती है टीम, और वो लड़ती हुई नजर आई और अच्छा खेले और आगे भी अच्छा ही खेले। बस असल में वो जो कोई भी चीज़ हो ना उसको रैप कर देना अगर आप फौरन किसी एलिमेंट के साथ, तो वो हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छी तरह एक्सेप्ट होती है। यही अभी भी हो रहा है, यही पहले भी हुआ था। पहले क्रिकेट बोर्ड ने फॉरेन कोच रखे तो फिर एक कमेटी बनी, उसने कहा कि फॉरेन कोच सही नहीं है तो लोकल कोच ले आओ, फिर लोकल कोच आ गए, फिर कहा गया कि लोकल कोच सही नहीं है। तो पहले ये आप तय कर लें कि आप लोग कहाँ सही हैं, कहाँ होना चाहिए, आपको किस तरह से स्ट्रीमलाइन एक स्ट्रैटेजी बनाए पाकिस्तान की टीम। खैर ये तो पाकिस्तान की टीम की बाहर की बात थी, पाकिस्तान की टीम को शिकस्त हुई, लेकिन ये सिर्फ एक वार्म अप मैच है, पाकिस्तान ने इससे प्रैक्टिस ज़रूर ली होगी। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।